नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। अयोध्या में अब बन गया है राम झरोखा। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा झरोखा है। ये झरोखा वही है जहां से आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के निर्माण का काम कहां तक पहुंचा है। हर दिन आप उसकी प्रगति को देख सकते हैं। रामलला के दर्शन करने आप जब जाते हैं तो उससे पहले ही बाईं हाथ पर 8x6 का एक झरोखा बनाया गया है, यानी कि खिड़की बनाई गई है। उस खिड़की से आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से कामकाज हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी। हम सब तो ये मानकर चल रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, एक तरीके से मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म हो गया, भव्य राम मंदिर बनता रहेगा और ये राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, राम से भी बड़ा है राम का नाम। ये भजन आपने कई बार अपने घरों में आस पड़ोस में सुना होगा। तो जैसे ही यूपी चुनाव कुछ महीने दूर है, अब राम से बड़ा राम का नाम हो चला है और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है और इस बात की चर्चा भी बहुत जोर शोर से है कि क्या योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। और इसीलिए सवाल है क्योंकि अयोध्या से चुनाव लड़ने के बहुत दूर तक के मायने हैं। बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तलक जाएगी और ये चुनाव में बात बहुत दूर तलक जाने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो फायदा ही फायदा है। अब देखिए, राम मंदिर के बारे में थोड़ा सा हम पहले बताते हैं। राम मंदिर जैसा राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है, उसका ये कहना है कि 2023 के दिसंबर तक ये जो रामलला हैं उनको विराजमान कर दिया जाएगा राम मंदिर में और आम लोगों के लिए उस मंदिर, भव्य राम मंदिर जिसकी बात हो रही है, वहाँ जाकर रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे, यानी 2023 के दिसंबर महीने से। और ठीक उसके कुछ ही महीनों बाद, 4-5 महीनों बाद आम चुनाव है, यानी लोकसभा चुनाव है। 2025 में मंदिर बन जाएगा और 2025 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं और संघ के टॉप एजेंडे पर रहा राम मंदिर का निर्माण। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे योगी की। योगी और संघ का भी कनेक्शन है। आप सब जानते हैं कि 2017 में जब प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी, तब ये तय नहीं था कि आखिरकार यूपी से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नाम में सबसे पहले रेस में आगे चल रहे थे मनोज सिन्हा, लेकिन आखिरकार संघ के स्नेह और आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ, जोगिया वेशधारी, भगवाधारी, हिंदुत्व के प्रतीक, उग्र हिंदुत्व के प्रतीक योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। अब जब 6-7 महीनों बाद यूपी में चुनाव है, सरकार यानी योगी सरकार की परीक्षा है। इस बार योगी के चेहरे पर चुनाव होगा। मोदी भी होंगे लेकिन योगी का चेहरा भी होगा। पिछली बार तो सिर्फ और सिर्फ मोदी ही थे। उस वक्त एक मुद्दा सबसे बड़ा जो चल गया था वो शमशान वर्सेस कब्रिस्तान का था। लेकिन इस बार ये है कि योगी सरकार के कामकाज की परीक्षा होगी। उनको बताना होगा कि इन 5 सालों में आपने क्या किया। और उसी हिंदुत्व जो कहा जा रहा है, आप अगर देखिए पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से यूपी में ही नहीं, हिंदी पट्टी में मंडल पॉलिटिक्स हावी हो रहा है। छोटी छोटी जातियों की अपनी अपनी पार्टी हो गई है। उन सब की अपनी अपनी चाहते हैं सत्ता में हिस्सेदारी का। कोई डिप्टी सीएम का फार्मूला दे रहा है, कोई सीएम का फार्मूला दे रहा है। बीजेपी के लिए सरदर्द बढ़ रहा है। तो मंडल की काट, कमंडल और कमंडल का प्रतीक अयोध्या। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो पीएम हैं, उनको भी गुजरात से चलकर वाराणसी यानी काशी से चुनाव लड़ना पड़ा और तब जाकर वो काशी से लखनऊ होते हुए पहुंच गए, दिल्ली की सत्ता में काबिज हो गए और 2014 से अब तक हैं। अब ये बात कही जा रही है कि अयोध्या से अगर योगी चुनाव लड़ लेते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। वहाँ बताने की, हर मंच से ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि योगी बहुत बड़े राम भक्त हैं। वो तो अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने आप पता चल जाएगा। राम का नाम अपने आप उनके नाम के साथ जुड़ जाएगा जब अयोध्या से चुनाव लड़ रहे होंगे। तो अयोध्या से चुनाव लड़ने के पीछे बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। एक तो हिंदुत्व, फिर से उसका जोर शोर से उसकी हिंदुत्व की डंका बजने लगेगी। आपने देखा होगा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पिछले 4.5 साल में कई दफ़े ये कहा जा रहा है कि 31 या 32 बार अयोध्या जा चुके हैं। वो बार बार ये बात कहते हैं कि सिर्फ राम मंदिर की ही बात नहीं कर रहे हैं। अयोध्या एक नया अयोध्या, नई अयोध्या की संकल्पना उनके मन में है। हर साल जिस तरीके से अयोध्या में लाखों दिए जलाए जाते हैं सरयू घाट पर, ऐसा लगता है एक होमवर्क किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ तो उनकी सरकार की तरफ से कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं
तो इस राम झरोखे से तो राम मंदिर को देखेंगे, लेकिन अयोध्या के झरोखे से आपको देखने को मिलेगा योगी सरकार का कामकाज और हिंदुत्व का वो बाहुबल। मैं जब बाहुबल की बात करता हूं तो इस बाहुबल में हिंदू भक्त जितने भी हैं, जो समर्थक होंगे हिंदुत्व के, उनका पूरा बल लगेगा उसमें और बीजेपी के लिए नैया पार लग सकती है। काशी से एक बड़ा संदेश गया, आपने देखा होगा उस वक्त कैसे नारे लगते थे, घर घर मोदी हर हर मोदी, यानी हर हर महादेव से घर घर मोदी हो गए। और जैसे ही अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात आएगी योगी की, योगी जो गोरखपुर से लगातार 5 बार लोकसभा के सांसद रहे, उनके लिए ये नया ठिकाना अयोध्या एक उनके आगे की पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा मायने हो जाएगा। काशी से नरेंद्र मोदी ने अपनी एक अलग छवि बना ली है। आपने देखा होगा जब भी बनारस जाते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं, योगी जब जाते हैं अयोध्या तो रामलला के दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी भले ही भूल जाएं, जैसे पिछली बार आप देखिए ना, भूमि पूजन के सालगिरह पर वो गए थे रामलला के दर्शन करने, हनुमानगढ़ी नहीं गए थे। अभी 5 अगस्त को जब अन्न महोत्सव हुआ तब भी वो अयोध्या चले गए। वो किसी और शहर में जा सकते थे, लखनऊ से भी कार्यक्रम में जोड़ सकते थे, लेकिन अयोध्या को जोड़ने का चुनने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं अयोध्या के बहाने उस हिंदुत्व को आगे बढ़ाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व ही वो एक मजबूत डोर है जो एक तरीके से जो मंडल पॉलिटिक्स के बहाने जो पिछड़ी जातियां गोलबंद हो रही हैं, उनकी जो सत्ता में हिस्सेदारी की चाहत है कुछ जातियों की, उसको वो उसके काट के तौर पर देखा जा सकता है कि अगर वो अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं। अभी तो वो विधान परिषद के सदस्य हैं, यानी एमएलसी हैं। हो सकता है जैसे ही अयोध्या से उनके चुनाव लड़ने की खबर आएगी और वो फैसला करते हैं, ये फैसला कहा तो जाता है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी, लेकिन अगर योगी ने एक बार तय कर लिया, संघ का आशीर्वाद मिल गया, प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद मिल गया, तो अगर अयोध्या से लड़ने वाले योगी एक पूरे चुनावी परिदृश्य को, चुनावी प्रचार को एक नई दशा और दिशा मिल जाएगी और एक तरीके से बिना कहे ही बहुत कुछ हिंदुत्व का एक तरीके से लॉन्चिंग पैड तो है ही, कह सकते हैं कि उसको और नया विस्तार मिल जाएगा। तो अगर हैरान मत होइएगा, अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ लेते हैं तो ये आगे के लिए भी, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी और योगी की अपनी खुद की पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि अब कहा जा रहा, अब तक तो ये है कि बीजेपी में अगर टॉप के 3 नेता हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, अयोध्या से उनके चुनाव लड़ने के बाद, इसके मैसेजिंग के बाद उनकी ये छवि टॉप 3 में, उनका आधार और भी मजबूत हो सकता है अगर यूपी में अयोध्या से चुनाव लड़ते हुए योगी आदित्यनाथ की यूपी में सरकार बन जाती है। तो हर तरीके से अयोध्या से चुनाव लड़ना योगी आदित्यनाथ के लिए फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। वो इसको अपने गोरक्षपीठ से भी जोड़ सकते हैं। महंत दिग्विजयनाथ, अवैधनाथ, ये सब राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। अयोध्या जाकर साधु संतों से मिलना, अयोध्या में दीपावली करना, अयोध्या में रामलीला का आयोजन करना, अयोध्या में नया एयरपोर्ट बनाने की बात है, अयोध्या में एक राम की बड़ी प्रतिमा बनाने की बात है, अयोध्या में सरयू किनारे एक नया रिवर फ्रंट बनाने की बात है, अयोध्या में राम की पैड़ी का विस्तार हो रहा है, एक नई अयोध्या शहर बनाई जा रही है। तो बहुत सारे चीज़ हैं जो वहाँ से योगी आदित्यनाथ बता सकते हैं। हिंदुत्व के अलावा विकास, इन दोनों मॉडल का अगर मिक्स देखें तो अयोध्या से चुनाव लड़ना योगी के लिए तो बल्ले बल्ले का सौदा साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही।